हाँ नहीं समझे। अच्छा बात कह रहा है कि नहीं। जब काम दे ही दिए छुट्टी क्या, घर भी जाएंगे वहां भी काम है, इधर से भी काम है, यानी डबल काम हो गया। ओके, गुड इवनिंग साथियों। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और अब हम लोग आज पढ़ेंगे कलर कोड ऑफ रजिस्टर। ये कलर कोड साथियों कार्बन रजिस्टर का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको हम सूचना दे दें, जैसा मैं अभी ऑफलाइन के साथियों को बता रहे थे कि आज की क्लास के बाद दीपावली और छठ के महत्व को देखते हुए आपकी जो कक्षाएं हैं उसे स्थगित की जाती है, बंद की जाती है, और आपकी क्लासेस अब ओपन होगी 3rd of November से, ठीक है। योर क्लासेस विल बी क्लोज्ड ड्यू टू दीपावली एंड छठ, एंड इट विल रिमेन्स ओपन फ्रॉम 3rd of November विथ सेम टाइम। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे आज कलर कोड ऑफ रजिस्टर के बारे में। कलर कोड हमारे रजिस्टर का जो होता है उसके माध्यम से हम रजिस्टर की वैल्यू को क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। उसके माध्यम से हम रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का हमें पता चलता है कि क्या वैल्यू है। क्योंकि जब कभी आप रजिस्टर खरीदने जाते हैं तो आपके पास वहां पर कल जैसा मैं बता रहा था, नहीं मेरे पास केल्विन डबल ब्रिज होता है, नहीं हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं हमारे पास मेगर है, नहीं हमारे पास ओम मीटर है। ये सब लेकर तो हम जाते नहीं हैं मापने के लिए। अब कितने रेंज का है क्या है ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। इस कैलकुलेशन के लिए रजिस्टर पर क्या होता है, एक कोडिंग कर दी जाती है, और वो कोडिंग कलर की होती है। कोडिंग मतलब रंग की पट्टी चढ़ा दी जाती है। रंग की पट्टी के हिसाब से, उसके मान के हिसाब से हम उस प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर लेते हैं। आइए ये पूरा काम हम कैसे कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी इनके मित्र थे उत्तर प्रदेश के साथी, आज अनुपस्थित हैं। यहाँ बैठता था ना, है ना, बिल्कुल। तब धीरे धीरे विकेट गिर रहा है, बच्चे जाना शुरू कर दिए, है कि नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते। तो जितने भी हमारे प्रतिरोध हैं साथियों, सभी प्रतिरोध का मान क्या होता है, उस पर अंकित होता है, ठीक है। इंडिकेटेड वैल्यू वहां पर मेंशन होती है। अब साहब हमारा जो प्रतिरोध है उसके मान को हम अंकों के आधार पर उसके रंग के हिसाब से निर्धारित करते हैं। बड़े आकार के प्रतिरोध का मान भी अंक में ही व्यक्त किया जाता है। छोटे आकार के प्रतिरोध का मान क्या होगा, कलर कोड के रूप में। बड़ा बड़ा का तो सीधा लिखा रहता है वैल्यू, छोटे छोटे में कलर कोड रहता है। और ये कलर कोड प्रायः कितने रंग की 4 रंग की, और रंग की 4 पट्टियां लगाते हैं, इसीलिए इसको बैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग फ्रेंडशिप बैंड बांधते होंगे, आजकल नया में चला है ये सब फेस्टिवल, है ना। उसमें अपने साथी मित्रों को आप लोग क्या करते हैं, बैंड बांधते हैं, है ना। आजकल तो रेडीमेड भी आने लगा है, ठीक है। हाँ, तो वो सब लोग करता है। तो वो जो बैंड होता है उसका अलग अलग कलर होता है, जिसको जैसा कलर पसंद है वैसा खरीद लिया। उसी तरह का इसमें भी जो पट्टी होती है चारों तरफ से होती है। कुछ आदमी देख रहा है कि हाँ मेरे पास है। अच्छा, चलिए, होना चाहिए। जिस हिसाब से समय बदल रहा है हर दृष्टि पर नजर होनी चाहिए, है कि नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, है ना, वी चैट, एम चैट के युग में है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप अगर पीछे रह गए तो आपको समझेगा कि गांव का लड़का है, कुछ नॉलेज इसको नहीं है, ठीक है कि नहीं, एकदम देहात का है, ये सब नहीं चलेगा, है कि नहीं। इसीलिए, लेकिन साथियों वो सब इंस्टॉल जरूर रखिए, लेकिन इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। इंस्टॉल रखिए, इन्वॉल्व मत होइए, इन्वॉल्व इसी में रहिए, ठीक है। और जब लक्ष्य मिल जाए तब तो जहां मन है वहां इन्वॉल्व हो जाइए, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है कि नहीं। तब कोई पूछेगा भी नहीं, खाली गार्जियन को पेमेंट भेजते रहिएगा टाइम टू टाइम, उसमें कमी नहीं कीजिएगा।
4 रंगों में 3 रंग हमारी सीधे सीधे अंक बताती है, 2 सीधे सीधे अंक बताती है, तीसरा मल्टीप्लायर के रूप में होती है, 10 के पावर 4 से गुना में आती है, 10 के पावर 3 से, 10 के पावर 5 से, 10 के पावर 2 से, 10 के पावर 0 से, जैसा कोड होता उतना पावर। और चौथा प्लस माइनस टॉलरेंस, सहनशीलता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, कम से कम ये हो सकता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं टॉलरेंस को समझने के लिए। सपोज कर लीजिए विद्यार्थी जी कि आपके पास 50 रुपया है और आपको कहा गया 1 केजी चीनी खरीद कर लाइए, चीनी, ठीक है, शुगर। आप मार्केट में गए चीनी खरीदने के लिए, दुकानदार ने 48 रुपए केजी दिया, आप खरीद करके आराम से आगे, 2 रुपया बचा, टॉफी भी ले ली। लेकिन अगर आप 40 रुपया ही लेकर जाते तब तो या तो आपको वजन में कम लेके आना पड़ता, परिचित होता तो उधार लाना पड़ता, कहीं न कहीं आपके साथ इनकन्वीनियंस होती। ज्यादा था, 50 था तो चलिए प्लस माइनस, है ना, 48 में दिया, 2 रुपया बचिए गया। तो ये होता है टॉलरेंस, मतलब कम से कम और अधिक से अधिक, ठीक है, कम से कम और अधिक से अधिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो साथियों, चौथी बैंड आपकी सहनशीलता को बताती है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। आइए आपके सामने यहां पर है, हमारे एक मित्र पूछ रहे थे, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं। सबसे पहले तो रीडिंग हम कहां से कहां लेंगे साथियों, एल से आर की तरफ लेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा बायां हाथ ये है, ये दायां हाथ है। अब आप कहेंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि बायां कौन है दायां कौन है। साथियों, जहां पर नजदीक नजदीक कलर है उसको बाएं हाथ में पकड़ लीजिए, जहां अकेला एकदम दूर में है उसको दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए, है कि नहीं है, बिल्कुल। अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब घर जा रहे हैं तो ज्यादा टेंशन लेके जाना ठीक नहीं है। अभी कह दिया तो हो सकता है होमवर्क छोड़ दें कि दे दें, अब सब लोग कहेगा तो पूछ लेंगे लास्ट में, ठीक है कि नहीं। हुआ क्या, एक राजा के पास हीरे की अंगूठी थी। राजा जो है, चूहे भी उसके यहाँ बहुत रहते थे, चूहा गोदाम सब में बहुत रहता था। राजा किसी काम से गोदाम में गया और उसका अंगूठी गिर गया, मतलब खुल गया। एक चूहे ने उसकी अंगूठी को निगल लिया, समझे, मरा नहीं, जिंदा रहा, निगल लिया। कहानी है, राजा बहुत व्यथित, बहुत चिंतित, बहुत प्यारी अंगूठी थी, पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो लेकर आएगा उसको बहुत स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बड़ा टफ काम था। अब चूहा निगला है, उसमें रहता कौन है, तो भाई आदमी तो कोई था नहीं, कोई चूहा ही लिया होगा, राजा को भी विश्वास था। अब चूहा से कैसे निकलवाएं, कैसे पता चलेगा कौन चूहा लिया है, कौन चूहा लिया है, कौन चूहा लिया है। एक चूहा पकड़ने वाला आया, कहा कि मैं बता दूंगा कौन लिया है, मैं निकाल दूंगा। सभी हजारों चूहे थे, ठीक है। अब वो बेचारा 10 मिनट अस्थिर रहा, देख रहा है कि सब चूहा उछल कूद कर रहा, उछल कूद कर रहा है, ठीक है। एक चूहा अकेले बैठा है, शांत बैठा है, समझे कि नहीं। ये कुछ नहीं किया, बस उसी को पकड़ लिया, समझे क्यों। और उसको पकड़ करके जब उसको ऑपरेशन किया, निकल गया। राजा ने कहा कैसे तुम्हें महसूस हुआ कि वही चुराया है, उसी के पेट में है। राजा ने कहा जिसके पास धन आ जाता है और धन का गुमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो सभी रिश्ते नातों से कट कर अकेला हो जाता है, उसको सब दुश्मन नजर आते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई सगे संबंधी हो। जिसने उस पर कृपा की है, जिसने उसे आशीर्वाद दिया है, सबको भूल जाते हैं, समझे कि नहीं। इसीलिए वो अकेला पड़ जाता है। इसलिए धन जिसके पास होता है उसके सौम्यता, स्वभाव में निर्मलता, विनम्रता ये होनी चाहिए। लेकिन इसी की कमी हो जाती है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो मनुष्य अकेला होता है। तो वही बात है, बेचारा ये अकेला है, समझे कि नहीं। ये अकेला है, जो अकेला है उसको दाहिना हाथ से जोरदार ढंग से पकड़िए, और जो सबके साथ है उसको बायां से पकड़िए। कमजोर नहीं है, एकजुट है, झुंड में है, समझे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
दाहिना में किसको पकड़ेंगे? जो एक साथ है। अब बायां में किसको पकड़ेंगे? जो हीरा खा लिया है। समझे कि नहीं? जो अकेला है, दूर है। यानी ये सब क्या है साहब? एक साथ। इसको पकड़ेंगे बाएं हाथ में, ये सेपरेट है, सिंगल है, इसको दाहिने हाथ में। ये तो पकड़ने का कंसेप्ट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं साथियों? आपका डायोड होगा, आपकी एलईडी होगी, एलईडी में एक छोटा एक बड़ा रहता है, ठीक है? समझे? इससे पता चल जाता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। छोटा वाला क्या होता है? निगेटिव। बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, ठीक उसी तरह यहां भी वो चीजें हैं। अब आइए, हमने ये पहला कलर है, ये फर्स्ट बैंड है, इसको मैं ए मानता हूं, इसका कोड। सभी रंग का कोड अभी हम बताएंगे। पहले के कोड को मैं क्या मानता हूं? ए। दूसरे के कोड को मैं क्या मानता हूं? बी। तीसरे के कोड को मैं क्या मानता हूं? सी। और चौथे के कोड को मैं क्या मानता हूं? डी। आपके मन में यह भी आएगा, अगर चौथा में कोई रंग नहीं है तब क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे। चौथा में रंग नहीं है तो इतना पूरा स्पेस खाली है, गायब है, गोदाम खाली है, मतलब एक इधर पकड़ेंगे। जहां भी ज्यादा है मात्रा, दैट बिकम्स लेफ्ट, एंड जहां कम है, दैट बिकम्स राइट। एंड वी ऑलवेज टेक रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा हम दाएं से बाएं की तरफ रीडिंग लेंगे। क्लियर साहब? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए विद्यार्थी जी, अब इसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है? आर का मान ये होगा, ए का जो कोड आएगा सीधे सीधे लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए। बी का जो कोड आएगा सीधे सीधे लिख दीजिए, ये नहीं कि 2 गुना 3 बराबर 6 कर दीजिए, सीधा सीधा उतर जाएगा। 5 है तो 5, 7 हुआ तो 7, 5 के ऊपर 7 यानी 57, 57। 2 आया तो 2 और 6 आया तो 6, 26 हो जाएगा, 12 नहीं। क्लियर? उसके बाद गुना में आएगा क्या साहब? आपका 10 पे पावर सी। अब जितना सी का वैल्यू होगा 2, 3, 5, 4, 0 वो लिख देंगे गुना में, ठीक है? अब प्लस माइनस साहब जी आपका क्या होगा? डी परसेंटेज। साहब ये दोनों क्या होता है? ये डिजिट को इंडिकेट करता है। ये 10 पे पावर सी थर्ड बैंड क्या है? थर्ड बैंड। ये क्या बताता है साहब? ये आपको मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। और ये डी परसेंट आपका क्या है साहब? ये टॉलरेंस है। क्या है? यह टॉलरेंस है। कंसेप्ट क्लियर? मतलब कम से कम वैल्यू इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इतना होगा, ठीक है? अब आइए जरा हम आगे कार्यक्रम को समझते हैं। कई बार आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछता है, कलर कोड में तीसरा बैंड किस बात का सूचक होता है? आपका जवाब होगा मल्टीप्लायर का। कलर कोड में कौन से बैंड डिजिट को, आंकिक मान को प्रदर्शित करते हैं? आपका जवाब होगा पहला और दूसरा, ठीक है? कलर कोड का रेजिस्टेंस का कौन सा बैंड टॉलरेंस को बताता है? चौथा बैंड। हम रीडिंग कहां से कहां लेंगे? लेफ्ट से राइट लेंगे। जिधर ज्यादा रंग सम्मिश्रित तो होगा उधर हम लेफ्ट मानेंगे, और जिधर सिंगल है, अकेला है या नहीं है, उसे हम राइट मानेंगे। क्या व्हाट आर द कैलकुलेशन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कलर कोड इन कार्बन रजिस्टर? कैलकुलेशन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है आपकी कार्बन प्रतिरोध में? आर बराबर ए बी इंटू 10 पे पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं साहब? कंसेप्ट क्लियर है? अब जरा हम एक एक करके कलर कोड को जानेंगे और फिर इस पर हम मैग्नीट्यूड पुट करके इसके मान को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? आइए जरा देखते हैं। अब देखिए, अच्छा पिक्चर लेना है, चलिए ले लीजिए विद्यार्थी जी। देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, आपको हमारी क्लास में अगर 1% भी समझ में आ रहा है, यदि 0% समझ रहे हैं तो आप क्लास करिए, पैसा लगा के बर्बाद नहीं किया आपने। अगर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। 1% से यदि ज्यादा आप समझ रहे हैं तो भारत में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो आपके लायक है, आपको विदेश जाना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ, अब आप लोग को कितना परसेंट समझ में आ रहा है बता दीजिए। 1% आ रहा है कि उससे कम आ रहा है? उससे ज्यादा आ रहा है। तब तो विदेश में नौकरी लगेगा, इंडिया में नहीं है जॉब आपके लिए। ठीक है, हम 10% 15% समझने के लिए नहीं कहते हैं, 0 से 1 के बीच रहते हैं। और 0% तो हमको लगता है जरूर समझ में आ रहा होगा। 0% आ रहा समझ में? हाँ, एकदम सही बात आपने कहा है। माइनस और प्लस क्या होता है, यदि 40 रुपया लेकर चीनी खरीदने जाते, 48 में हमारा चीनी हो रहा था, आपको घट जाता 8 रुपया कि नहीं घट जाता? आप 50 लेकर गए, 2 रुपया बच गया तो टॉफियों खा लिए। तो माइनस होता है, इसलिए ये रेंज बताता है कि कम से कम इतना से लेके इतना तक। कितना पैसा होगा आपके पास? 200-300 होवे करेगा। अब देखेंगे तब बताएंगे। देखे तो 500 निकल गया, हाँ तो ले लीजिए 300 आप ले लीजिए, 200 मेरे पास रहने दीजिए, आपका भी काम हो जाए मेरा भी हो जाए। तो ये आपका क्या होता है, टॉलरेंस, मतलब थोड़ी वैल्यू अधिक और थोड़ी कम, ये एक रेंज होती है। जैसे आइए समझते हैं, आपने टोक दिया, अच्छा ही किया है। हमारा 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% आपका रेंज फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया की, ये 3% टॉलरेंस है। अब 50 का 3% करते हैं तो 1.5 आता है। अब 50 में 1.5 घटा दिया, अब 50 में 1.5 जोड़ दिया, क्या मिला? 48.5 से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच में। आप अभी इलेक्ट्रीशियन हैं, आपकी नौकरी लग गई है। मैंने कहा कि भाई साहब आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बल्ब बना दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा गाना सुनने लग गए, उसमें आपको ध्यान नहीं रहा, आपने 48.5 का बना दिया, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे? जब मेरा 48.5 से लेकर 51.5 तक काम कर ही रहा है, कोई बात नहीं है, इतना चलता है, अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, एक आध दिन गलती कर दिया कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं? तो आपका भारत में अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 48.5 से लेके 51.5 हर्ट्ज के बीच डिजाइन करते हैं, वो आराम से चलेगा। अगर 51.5 से ज्यादा, 48.5 से कम का फ्रीक्वेंसी पे कोई अवयव है, यहां पर वह काम नहीं करेगा। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी, वो सब तो 60 पे करता है सर जी। 60 पे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 60 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी, उसका टॉलरेंस 20% होता है। 60 से 12 घटा दीजिए और 60 में 12 जोड़ दीजिए, यानी 72 तक। इधर 48 से लेके, है ना, ये मामला रहता है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए के विद्यार्थी जी, भारत में भी उसका सामान चलता है, समझे कि नहीं? और हम लोग उसके सामान कभी दीपावली में खरीद के ही घर जाएंगे, ठीक है कि नहीं? कोई भी आदमी चाइनीज सामान को नहीं खरीदिएगा, झालर वालर लाइट वाइट ये सब मेड इन इंडिया देखिएगा। अगर आपका पॉकेट एफोर्ड करेगा तो लीजिएगा, नहीं तो 25 रुपया में भी झालर देता होगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं लीजिएगा। क्योंकि भारत के पैसे को भारत में रहने दीजिए, उनको मत भेजिए, नहीं तो वह भारत को कमजोर कर रहा है, समझे कि नहीं? क्या विद्यार्थी जी? अब जो भी लोग लें, ठीक है ना, जो भी लें, आप खुद इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब कुछ का जानकारी है, तो आप सोच समझ कर परचेज कीजिएगा, मेड इन इंडिया जरूर देखिएगा, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, दीपक ही काफी है, ठीक है? हम ही आप में से कोई लाता है, ठीक है कि नहीं? हम ही आप में से कोई लाता है ना? कोई मनुष्य ही लाता है जो भारत में ही व्यवसाय कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो ये तो आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, अब हम कलर कोड पर आते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, ब्लैक। क्या होगा इसका कोड? 0। मल्टीप्लायर में आएगा तो 10 पे पावर 0, ठीक है? एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। साहब दूसरा है ब्राउन, ब्राउन का कोड कितना है? 1। तीसरा है आपका रेड, रेड का कितना है? 2। इसके लिए क्या होगा? यहां +-2,
यहाँ 10 पे पावर 2 मल्टीप्लायर। मतलब आपको बिल्कुल बिना कुछ सोचे ये समझ लेना है कि जो कोड होगी बस उसी को याद रखिए, और जैसा जैसा वैल्यू आपके थर्ड बैंड में आएगा उसी कोड का वहां पर 10 पे पावर बैठा दीजिए। ठीक है। ऑरेंज का कितना साहब 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, ठीक है, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, है ना। अब चलिए गोल्ड में देखिए, गोल्ड का टॉलरेंस कितना, ±5%। सिल्वर का टॉलरेंस कितना, ±10%। आपका अगर कोई कलर नहीं है तो 20%। आइए फिर से हम रिपीट करते हैं, याद कीजिए साहब, इसी को कहा जाता है, थोड़ा सेटिंग करने में आगे पीछे खिसक गया है, समझे कि नहीं। मल्टीपल पर जाना ही नहीं है, ठीक है, मल्टीपल पर जाना ही नहीं है, कोड याद रखना है, टॉलरेंस याद रखना है, जितना इधर वही उधर होगा। ठीक है। तो आपको क्या है कि ध्यान रखिए, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, गोल्ड है तो टॉलरेंस ±5%, सिल्वर है तो ±10%, कोई कलर नहीं है तो ±20%। अब इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, BROY, राय, BB रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है। तो बी से हो गया ब्लैक, बी से ब्राउन, फिर राय का आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट के जी से ग्रीन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का बी से ब्लू, ठीक है, वेरी से भी से वायलेट, गुड का जी से ग्रे, वाइफ का डब्लू से व्हाइट। और नंबरिंग कैसे करोगे आप, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से हम टेक्निकली इसको याद रख सकते हैं। नाम लिख दीजिए BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और सबके आगे 0 से लेकर नंबरिंग बैठा दीजिए, और सबका कोड लिख दीजिए, बी है तो ब्लैक, बी है तो ब्लू, आर है तो रेड, ओ है तो ऑरेंज, वाई है तो येलो, जी है तो ग्रीन, अब ब्रिटेन का बी है तो ब्लू, भी है तो वायलेट, और जी फॉर ग्रे एंड वाई डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ऐसे करके कर लीजिए। हो गया विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, मटेरियल में भी लिखा है विद्यार्थी जी। चलिए साहब, यहां मेंशन है, इसे याद रखने का वाक्य है, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। साथियों, जहां सारे अक्षर रंगों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए, कुछ प्रतिरोध में केवल 3 पट्टियां होती हैं, तो वहां पर टॉलरेंस प्रदर्शित करने वाली पट्टी नहीं होती, यानी उसमें चौथा बैंड नहीं होता, नो कलर होता है। और जब नो कलर होता है तो टॉलरेंस कितना, 20%। साथियों, 5 बैंड की कलर कोडिंग इसकी बेहतर सहनशील वाले प्रतिरोधों में होती है, और जब 5वां बैंड होता है ना, तो उसका जो बैंड का टॉलरेंस है वो बताता है कि ±2% से भी कम है, यानी उसमें
आपका टॉलरेंस बहुत कम है, जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वही परफेक्ट है, वही एकदम सही वैल्यू है। तब इसमें प्रतिरोध का मान पहले 4 बैंड द्वारा व्यक्त किया जाएगा और 5वां बैंड टॉलरेंस को दर्शाएगा। यानी इसमें आप लोग क्या करेंगे, 5 बैंड वाले में 3 बैंड कलर देगा, डिजिट देगा, और चौथा मल्टीप्लायर होगा, और 5वां टॉलरेंस होगा। ध्यान दीजिए, किसी के दिमाग में आ सकता है, भागलपुर वाला लड़का पूछने का सोच रहा था, ये सर जी 5 दे देगा तब क्या होगा। तो 5 देगा तो ध्यान रखिए 3 रंग का सीधा सीधा वैल्यू कोड लिख दीजिए, और गुना में चौथे का टॉलरेंस, चौथे का मल्टीप्लायर पावर में चढ़ा दीजिए, और लास्ट में प्लस माइनस 2% कर दीजिए। 2% ही प्लस माइनस फिक्स है, ठीक है। हाँ देंगे, क्वेश्चन देंगे विद्यार्थी जी, अभी चिंता मत कीजिए। आइए हम जरा आते हैं प्रश्नों की तरफ आते हैं। हमारे पास प्रश्न इस प्रकार है, बताइए साहब। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ऑनलाइन वाले मित्रों साहब आप लोग भी बताइए। टॉलरेंस याद रखना बहुत आसान है, गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। यहाँ अंतिम वाला कलर सिल्वर कलर है, ठीक है, अंतिम वाला सिल्वर है। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये आपका लाल वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। R इक्वल टू ए बी इंटू 10 पे पावर सी प्लस माइनस D%। सबसे पहले तो पहला बैंड का कलर क्या है, रेड। रेड का कोड क्या होता है, 2। आपका दूसरा बैंड है येलो, येलो का कलर कोड क्या होता है, 4। तीसरा क्या है, ब्लू, क्या होता है, 6। और लास्ट क्या है, सिल्वर। सिल्वर का टॉलरेंस क्या होता है, प्लस माइनस 10%, ठीक है। अब चलिए वैल्यू को यहां रख दीजिए। आप जब याद कर लें तो सब लिखना नहीं पड़ेगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब एक ही जगह पर क्या होगा, रेड का 2 है तो 2 लिख दिया, येलो की जगह पे बी का 4 है तो 4 लिख दिया, सी के जगह पे 10 का 10, सी के जगह पर 6 लिख दिया। अब प्लस माइनस सिल्वर है तो 10% लिख दिया। यानी साहब 24 गुना 10 पे पावर 6 प्लस माइनस 10% ओम। यानी आपका ये जो 24 गुना 10 पे पावर 6 आया है, इसमें से 10% वैल्यू कम ज्यादा होगा। रेंज आपको मालूम चल गया कि भाई इतना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आप लगा दीजिए अमीटर, ओम मीटर, तो उसे कैलकुलेट कर लीजिए। क्या विद्यार्थी, इतना ही है,
इसी में आंसर बन गया। आपको एलपी में पिछले बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ गया ना विद्यार्थी जी? ये आसान ही है, बहुत कठिन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये 2 और 4 गुना में नहीं, 2 के ऊपर 4 24 होता है, 4 दूनी 8 नहीं। चलिए अमित रंजन जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए आगे बढ़ें। अब दूसरा प्रश्न देते हैं, उसमें आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू देते हैं, कोड आपसे पूछते हैं, है कि नहीं है? अब रेजिस्टेंस का वैल्यू देते हैं, कोड आपसे पूछते हैं। R इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर 3 प्लस माइनस 20% रंग की पहचान करें। साथियों आइए, 1 0 10 पे पावर 3 प्लस माइनस 20%। एक किसका कोड होता है? बी राय, बी फॉर ब्राउन। एक होता है ब्राउन का कलर। 0 किसका होता है? ब्लैक का होता है। ठीक है। 10 पे पावर 3 किसका होता है? ऑरेंज का होता है। नहीं, किसका होता है? बी रॉय, RO। तो ऑरेंज किसका हो गया? नारंगी हो गया 3 का। ठीक है। 20% टॉलरेंस नो कलर का होता है। यानी आपका जो प्रतिरोध है उसमें 3 ही बैंड हैं। एक आपका क्या है? ब्राउन। दूसरा आपका क्या है? ब्लैक। और तीसरा आपका क्या है? ऑरेंज। कोई कष्ट तो नहीं साहब? चलिए अब आइए, एक प्रश्न आपको मजेदार प्रश्न देते हैं। अच्छा, अब समझ में आ गया जी? अच्छा चलिए। इसको आप गोल्ड कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, इसको गोल्ड कंसीडर कर लीजिए। अब वैल्यू बताइए, इसका नेट वैल्यू ओम में बताइएगा, प्लस माइनस में नहीं। ठीक है, हाँ, इसका प्लस माइनस में नहीं। फाइंड नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि प्लस माइनस उसमें नहीं होगा।
हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है। टॉलरेंस जो भी आएगा उसका 5% करके जोड़ के वो अधिक वाला वैल्यू बताइएगा। ये है कंसेप्ट। चलिए, सही जवाब है अमित जी, मनीष और भीम साहब। कितना आ रहा है? 50.। अच्छा, चलिए देखते हैं। हमारा ये ब्लू है, ब्लू का क्या लिखेंगे? 6। आपका ग्रीन है, क्या लिखेंगे? 5। ब्लैक है, क्या करेंगे? 10 पे पावर 0। अब प्लस माइनस 5%, यानी 65 गुना 1 प्लस माइनस 5%, यानी 65 का 5/100। अब बताइए कितना है ना? कितना वैल्यू आया? 3.25। चलिए 25 आया। ये तो टॉलरेंस आया। अब आप क्या करिए सरकार, देखिए अब तो मेहनती छात्र हैं। ये क्या है? टॉलरेंस। और जब ऐसा हो नेट रेजिस्टेंस, तो टॉलरेंस में माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा वैल्यू लेते हैं? प्लस वाला लेते हैं। अब क्या होगा? 65 प्लस 3.25 बराबर बताइए 68.25 है ना ओम। ये आपका आंसर हुआ नेट रेजिस्टेंस का 68.25। अब आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं। 200 ओम के कार्बन प्रतिरोध में रंग की परिकल्पना करें। हाँ, 200 ओम के कार्बन प्रतिरोध में रंग की कल्पना करें। लीजिए, अब थोड़ा टफ दे दिए। मेरा प्रश्न है सरकार, इसको साफ करें, आगे बढ़ें। चलिए, हो तो जाएगा ही, बिल्कुल होगा। 200 ओम के प्रतिरोध में 200 ओम के प्रतिरोध में रंग की कल्पना करें। फाइंड द कलर्स इन्वॉल्व इन 200 ओम रजिस्टर। चलिए मैं लिखता हूं, देखता हूं किनका सही होता है। साहब जी ने बताया है रेड, ब्लैक, ब्राउन। और साहब दूसरे दल में कौन लोग हैं वो भी बताएं। रेड, ग्रीन, ग्रे। चलिए 2 दल तो मिल गया। चलिए तीसरा भी कोई पार्टी बिहार में है क्या? चलिए झारखंड से आ गए, रेड, ब्लैक, ब्लैक। चलिए और भी चौथी पार्टी है क्या कोई? रेड, ब्लैक, ब्लैक। साहब आप लोग मेहनती छात्र हैं। 200 ओम को क्या मैं लिख सकता हूं 20 गुना 10 पे पावर 1? लिख सकता हूं कि नहीं? कोई कष्ट? हमारा टॉलरेंस नहीं है, एडजेक्ट वैल्यू है।
ठीक है, अब क्या होगा? रेड ब्लैक 1 का ठीक है, टॉलरेंस देगा तो उसका अलग कलर लिखिएगा, है कि नहीं? चलिए एक 5 कलर वाला बताते हैं, है ना, 5 वाला एक क्वेश्चन देते हैं। ये आपका ब्लैक है, एक सेकेंड, व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, ग्रे है और ब्लू है। व्हाइट, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन, चौथा ग्रे। आइए, व्हाइट का क्या हो गया? 9, ब्लैक का क्या हो गया? 0, ग्रीन का क्या हो गया? 5 गुना 10 के पावर क्या हो गया? ग्रे का 8, अब ब्लू का प्लस माइनस, क्योंकि 5वें में क्या बताया था? लास्ट वाले का 2% ही ले लेना है, लास्ट वाला का 2% लेना है 5वें में। हाँ, वो हमें वैल्यू फिक्स हो जाता है, जनरली ब्लू नहीं देगा, समझे ना? हमने क्वेश्चन में आपको दिया है, लेना हमको यही है 2% प्लस माइनस, क्योंकि 5 वाले बैंड में एक्यूरेसी बहुत अधिक हो जाती है। अरे विद्यार्थी जी, अभी तो कंसेप्ट समझाया था, कहाँ गए कलाकार? क्या बताया था अभी? 5 बैंड की कलर कोडिंग बेहतर सहनशील प्रतिरोध के होती हैं और इसकी सहनशीलता प्लस माइनस 2% होती है, यानी उससे भी क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसके मान को बेहतर माना जाता है। इसमें वैल्यू में उतार चढ़ाव कम होता है, यह फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए कोडिंग 5 के द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी 5वां जो कलर का कोड होता है उससे व्यक्त होता है। और आपको क्या देखे, 5वां बैंड किसको बता रहा है? टॉलरेंस को बता रहा है। 3 बैंड के मान में 3 सार्थक संख्या होती है, चौथा आपका क्या होता है? वो मल्टीप्लायर होता है। ये तरीका रहता है, समझे कि नहीं? चलिए, क्या विद्यार्थी जी? आगे बढ़े अब, आइए, ये सब अब डायरेक्ट कुछ रिलेशन है। यदि किसी कंडक्टर के प्रतिरोध R1 है और उसके क्षेत्रफल को कितना गुना बढ़ाते हैं? n गुना, तो प्रतिरोध चालक का क्या होगा? तो देखिए, इसका वैल्यू होता है R2 बराबर R1 बाय n स्क्वायर होता है, ठीक है? यानी क्वेश्चन इस प्रकार है, 5 ओम के प्रतिरोध के क्षेत्रफल को 3 गुना कर
3 गुना कर दिया जाए तो 5 ओम के प्रतिरोध के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया गया है। अब कितना होगा? फॉर्मूला लिखा है ना, R2 बराबर R1 बटा n स्क्वायर। कीजिए, R2 बराबर क्या लिखेंगे? R1 है 5, n है 3 का स्क्वायर, यानी 5/9 ओम। प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ रहा है, प्रतिरोध घट रहा है। 5 बड़ा कि 5/9 बड़ा? 5 बड़ा, यानी क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट रहा है कि नहीं घट रहा है? साबित हो गया कि नहीं हो गया? कंसेप्ट क्लियर? हाँ, n स्क्वायर होगा। वो रिलेशन अलग है, ये अलग है, क्षेत्रफल ना बढ़ रहा है। R/n तो प्रोपोर्शनल ना होता है, समानुपाती ना होता। चलिए आगे बढ़े। अगला कंसेप्ट समझिए। कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध R1 है और उसके व्यास को n गुना बढ़ा दिया जाए, व्यास को बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोध कितना होगा? R2। तो साहब उस केस में R2 का मान होगा R1/n स्क्वायर। कितना होगा? R1/n स्क्वायर। आइए देखते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध के व्यास को 2 गुना बढ़ा क्या किया गया है? 2 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? R2 इक्वल टू R1/n4। तो क्या है आपका R2? R1 का मान देखिए, चलिए जरा सा इसको सही से लिख देते हैं। R1 का मान है 10 बटे 2 पे पावर 4। पॉइंट में तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत? जब भीतर से क्वेश्चन उठाएगा तो ये सब उठाएगा, उसमें आपको कलम पकड़ने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला से सीधा आंसर दीजिए। क्या भारती जी कोई कष्ट बताइए? वो समझाया गया है। नया एरिया पहले एरिया का n गुना है सरकार, जो मैंने आपको लिटरेचर में बता दिया कि पहले क्षेत्रफल से 3 गुना बढ़ाते हैं, n है 3। वही इसने समझाया है। A2 का मान NA1 है, यानी A1 में n गुना बढ़ गया। n का मान आप 2 लीजिए, 5 लीजिए, 8 लीजिए, 10 लीजिए, जैसा आपका इच्छा होगा, जैसा आवश्यकता होगी वैसे लेंगे। ठीक है, ये मामला है। लेंथ क्या होता है? लेंथ आपका L1/n हुआ है। लंबाई में क्या किया गया है? आपको 3 गुना कमी की गई है। समझे? तो ये बता रहा है, ये संकेत है
ये रिलेशन के बीच के संबंध को जताने वाला संकेत है। यदि आपका बढ़ता है तो साथ में गुना होता है, घटता है उतना गुना तो नीचे से भाग होता है। समझे कि नहीं? ये कंसेप्ट है। आइए हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, किसी भी वस्तु में काम करने की जो दर है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो आप जानते हैं ना क्या होता है हमारा पावर? ये आपका वर्क बाय टाइम होता है ना। सरकार इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे छात्र हैं, वर्क बाय चार्ज गुना चार्ज बाय टाइम। चार चार कट जाएगा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जी विद्यार्थी जी? उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी बता दीजिए, लिख देंगे? चलिए, कभी भी कट जाएगा। आप लोग जानते हैं, आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, समझा है, पढ़ा है, तब यहाँ तक आए हैं, नहीं तो यहाँ नहीं पहुंचते। ठीक है, अब आइए, ये वर्क बाय चार्ज है, इसे क्या कहते हैं? W बाय Q को वोल्टेज भी कहते हैं। और साहब आप पढ़े लिखे हैं, चार्ज बाय टाइम Q बाय T क्या होती है? करेंट। मिल गया आपको P बराबर VI। कोई कष्ट तो नहीं। VI कहां से आया? हो सकता था डायरेक्ट बोलते लड़का पूछ देता, तो हम पहले ही बता दिए, जरूर 0% समझ में आया होगा, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब यही जो आपकी शक्ति होती है, टोटल काम करने में जो ऊर्जा लग रही है अब बटा काम करने में जो समय लगा है, उसके रेशियो के क्या है? बराबर है। साथियों, किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है और उस धारा के प्रवाहित होने के सापेक्ष जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, उसी सप्लाई वोल्टेज और प्रवाहित हो रही धारा, ठीक है, ये दोनों के गुणनफल को हम शक्ति पावर कहते हैं इलेक्ट्रिकल में। अब विशेष रूप से यह डीसी सर्किट में होता है, जहां P बराबर VI होता है। ये एपरेंट पावर है, टोटल पावर है। एसी में जब जाएंगे तो तीन तरह का पावर होता है, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर। अभी हम डीसी पर ही बात करेंगे, अगला चैप्टर में उस पर बात करेंगे। तो यहाँ याद रखना है ओनली कौन सा पावर? डीसी पावर। ठीक है, तो VI क्या होता है? डीसी पावर। अब आप लोग मेहनती छात्र हैं, ओम साहब ने क्या कहा था? V बराबर IR कहा था। ओम साहब ने क्या कहा था? I बटा R बराबर V। I बराबर V बटा R कहा था ना। अब आइए, P बराबर VI, V के बदले V रखिए, I के बदले V बाय R लिखिए, V स्क्वायर बाय R हो गया। अगला आइए, P बराबर VI है, V के बदले आप I इंटू R रखिए, I के बदले I रखिए, I स्क्वायर इंटू R हो गया। यानी तीन रिलेशन आपको मिला साथियों, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर R और P बराबर I स्क्वायर R। ये तीनों रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, माइंड में रखना है। ये वर्क बटा टाइम क्या होती है? हमारी पावर होती है। वर्क क्या होता है? आपका वोल्टेज क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, द वर्क डन टू अकम्प्लिश यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल या वोल्टेज। अनंत से किसी बिंदु तक लाए गए इकाई धन आवेश को लाने में जो काम किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यानी काम किसको लाने के लिए? चार्ज को, इसलिए वर्क बटा चार्ज। उधर आइए, क्या होती है आपकी? करंट। करंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट।
यानी आपके आवेश में परिवर्तन समय के साथ, यानी I इक्वल टू Q बाय T। Q मतलब चार्ज बाय टाइम, इसीलिए लिख दिया वर्क बाय चार्ज इंटू चार्ज बाय टाइम। चार्ज तो कभी भी कट जाएगा, जो आपका मेन वैल्यू है P बराबर क्या, बिल्कुल वर्क बाय टाइम वो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है आप साथियों, कोई बात नहीं यादव जी, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, हो सकता है आपका डाटा नहीं हो। जरा सुन लीजिए विद्यार्थी जी, आवश्यक सूचना है, छठ और दीपावली के पावन अवसर पर आपकी कक्षाएं आज से स्थगित की जाती हैं। आपकी अगली क्लासेस कब होंगी, 3 नवंबर को होगी, निर्धारित समय पर होगी। ठीक है, और पहले दिन निर्धारित समय पर होने के बाद नई सूचना देकर आपके समय में जैसा भी बदलाव होता है वो बताया जाएगा। लेकिन आपकी सभी क्लासेस, आपके ट्रेड की सभी क्लासेस शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही होगी, जिसमें प्रायः 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 में टेस्ट होगा आफ्टर छठ। और साथियों छठ के बाद आपका DRDO का फुल टेस्ट चालू हो जाएगा। छठ के बाद आपका ALP के लिए फुल टेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, छठ के बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल इंग्लिश का क्लास 8 नवंबर से चालू हो जाएगा। ठीक है, छठ के बाद आपका ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 7 से 8 ज्वाइंट में चलेगा। बोर्ड पर पिक्चर के साथ उसको बताया जाएगा स्लाइड PPT के माध्यम से। ठीक है, और BSPSCL की वैकेंसी की संभावना जैसे ही पॉजिटिव दिखती है तो आपका BSPSCL का भी टारगेट जो है, मतलब आपका क्या कहते हैं, टेस्ट का काम चालू हो जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं BSPSCL का नया बैच भी वहां के सिग्नल मिलने के बाद लॉन्च होगा। फाउंडेशन में आपके साथी मित्र भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी अगर जुड़ना चाहते होंगे, अगर आप 0% हमारी क्लास समझ सकते हैं तो उनको आप कह सकते हैं। अगर आप फंस गए होंगे तो दूसरे को मत फंसाइएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस फाउंडेशन की स्थगित रहेंगी। ठीक है, 3 नवंबर से यह नियमित तो होगी। ऑनलाइन में भी नियमित जो है आपका टेस्ट वगैरह ये 3 नवंबर से होगा। ओके, आप सभी को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।